हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान की कला और संस्कृति को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लोक देवी वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ ही दुर्ग वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो थर्ड टॉपिक स्टार्ट किया है वो है राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला और राजस्थान की चित्रकला में भी हमने जो उसकी विशेषताएं हैं उसके क्वेश्चंस देख लिए और उसकी थियरी देख ली है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान में मेवाड़ शैली है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पीछे के एग्जाम में पूछे हुए हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम जो मेवाड़ शैली है उसको दो पार्ट में, मेवाड़ शैली को दो पार्ट में करेंगे, फिर उसकी जो उप शैलियाँ हैं उसको करेंगे। तो आज हम ये करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राजस्थान की चित्रकला, मेवाड़ शैली, और इसमें क्वेश्चन है मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों, मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का सही कालक्रम है। ये क्वेश्चन क्यूरेटर एग्जाम 2024 में पूछा गया। तो इसमें अगर हम देखें, ऑप्शन दे रखी है मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, साहिब दीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत, साहिब दीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण, और निसार दीन द्वारा चित्रित रागमाला के चित्र। तो इसमें हमें क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले निसार दीन द्वारा चित्रित रागमाला के चित्र एक नंबर पर ये आता है। उसके बाद में साहिब दीन ने आर्ष रामायण का चित्रण किया तो 2 नंबर पे ये आ जाएगा। और फिर तीसरे नंबर पे क्या है, साहिब दीन ने चित्रित, उनके द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत 3 नंबर पे ये आ जाता है। और मनोहर द्वारा चित्रित रामायण जो है वो 4 नंबर पे आता है। तो इसका जो पूछा गया सही कालक्रम, तो 1 नंबर पे 4, तो 4 3 2 1, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निसार दीन ने रागमाला का चित्रण किया, साहिब दीन ने उसके बाद में आर्ष रामायण, उसके बाद साहिब दीन मेवाड़ भागवत, और उसके बाद मनोहर जो है रामायण चित्रित करता है। ये था पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी जो चित्रकला है उसकी प्रारंभिक और स्वदेशी शैली किस चित्रकला शैली से संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है जेईएन एग्जाम 2025 में पूछा गया, छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक विभाग 2024 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है ढूंढाड़ चित्रकला शैली, मारवाड़ चित्रकला शैली, और हाड़ौती चित्रकला शैली, और मेवाड़ चित्रकला शैली। तो राजस्थानी जो चित्रकला उसकी प्रारंभिक और स्वदेशी शैली जो है वो मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इस सीरीज में हम PYQ जो है वो देखते हैं, क्योंकि आप खुद भी इसको देख रहे हैं कि PYQ रिपीट होते हैं। साथ ही PYQ करने से हमारा आकलन हो जाता है, हमें इस बात का पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन है। तो हम स्टडी जो करनी है, ऐसे नहीं कि जैसे वो बोलते हैं गधे की तरफ पूरा काम करते हैं, नहीं, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो पहले जो सिलेबस है वो आपको पता है। कोई भी राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम में राजस्थान की कला और संस्कृति में अगर चित्रकला वाला टॉपिक है तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। PYQ सॉल्यूशन करने से आपने अगर अभी तक पढ़ा है, जैसे सेल्फ स्टडी की है या फिर किसी कोचिंग के मटेरियल से आपने पढ़ा है, तो आप खुद का आकलन कर पाएंगे और कहाँ पे क्या गलतियाँ हो रही हैं, अपनी जो कमियां हैं उनको सुधार पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है द नॉलेज, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन की PDF है, क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पे आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेवाड़ में रामायण, रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पे पहुंची। ये क्वेश्चन RS प्री एग्जाम 2000 में पूछा गया। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है महाराणा प्रताप, जिनका कार्यकाल जो था 1575 से 1597। दूसरा ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह प्रथम, जिनका जो शासनकाल है वो है 1597 से 1620। उसके बाद महाराणा कर्ण सिंह, जिनका 1620 से लेकर 1628 है। और फोर्थ ऑप्शन है महाराणा जगत सिंह, इनका जो कार्यकाल है वो 1628 से लेकर 1652। तो मेवाड़ में रामायण, रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद ऐसे विषयों पर लघु चित्र शैली जो है वो महाराणा जगत सिंह, ऑप्शन 4 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह के समय पे चरम सीमा पर पहुंची। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
भागवत पुराण का पारिजात अवतरण। भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? ये क्वेश्चन पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता 2024 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है नानाराम, उदय सिंह, बानाराम, राम सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा नानाराम। नानाराम ने किसका चित्र बनाया? भागवत पुराण का पारिजात अवतरण। इस चित्रकला वाले टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चित्रकार किस शासक के समय थे, कौन कौन से चित्रकार थे और उन्होंने कौन सा चित्र बनाया, उनका कालक्रम। बस ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे जिसमें अगर वो टिपिकल कर देगा तो आपको जो नए पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कथन दे देगा, 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, फिर पूछ लेगा कि इसमें सत्य कितने हैं, असत्य कितने हैं, फिर सुमेलित करना पूछ लेगा, लेकिन चीज़ें वही होंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नानाराम ने भागवत पुराण का पारिजात अवतरण का चित्रण किया। आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन निसारदीन मनोहर चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? ये क्वेश्चन CET एग्जाम 10+2 2023 में पूछा गया। उसके अलावा वन रक्षक 2022 में और फर्स्ट ग्रेड GK वाला क्वेश्चन पेपर जो है 2020 में 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मतलब इसमें यही पूछा जाता है कि चित्रकार कौन कौन थे। तो साहिबदीन, निसारदीन और मनोहर ये जो चित्रकार हैं ये कौन सी शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन है अलवर, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़। हम पढ़ रहे हैं मेवाड़, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। तो याद रखना है मेवाड़ में साहिबदीन, निसारदीन और मनोहर इनकी चित्रकला से जो है मेवाड़ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक करते रहिए। इसमें जो नसीरुद्दीन है, नसीरुद्दीन को बोलते हैं निसारदीन, इन्हीं का नाम है। इन्होंने रागमाला सेट चित्रित किया। इसके अलावा ढोला मारू का चित्र बनाया। और जो साहिबदीन है, साहिबदीन ने रागमाला 1628 ईस्वी। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि इसमें जैसे कि पहले क्वेश्चन में कालक्रम पूछ लिया तो रागमाला पे भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसने लिखी। तो साहिबदीन की जो रागमाला है, सबसे पहले जो नसीरुद्दीन हमने पढ़ा उसने रागमाला का सेट चित्रित किया, उसके अलावा ढोला मारू का। फिर पढ़ते हैं साहिबदीन। साहिबदीन ने रागमाला 1628 में, रसिक प्रिया जो है वो 1628 से 30 के बीच में चित्रित की, और गीत गोविंद है वो 1629 में, भागवत पुराण 1648 में, साथ ही आर्ष रामायण जो है वो 1649 से 1653 ईस्वी के बीच में चित्रित की। और तीसरा जो चित्रकार है वो है उन्होंने रामायण लिखी, रामायण का चित्रण किया 1649 ईस्वी में। तो जो मेवाड़ शैली है उसके 3 चित्रकार जो है इंपॉर्टेंट, नसीरुद्दीन या फिर निसारदीन, साहिबदीन और मनोहर, ये 3 चित्रकार हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के पूछे जाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक करते रहिए। मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने का वाले जो चित्रकार हैं उसका नाम पूछा है। ये क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता ग्रुप B 2025 में पूछा गया और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, निसारदीन। अभी इसे इन ऑप्शन में आप देख सकते हो मनोहर, निसारदीन और साहिबदीन तीनों मिलके किस कौन सी शैली से संबंधित है? मेवाड़ से। आप ये क्वेश्चन जो है एक बार वीडियो देखने के बाद इसकी PDF जो है उसको 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि मेवाड़ के चित्रकार कौन कौन से थे। मनोहर, निसारदीन, साहिबदीन। और मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के समय में जो रागमाला चित्रित की वो किसने की? निसारदीन ने। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। जो निसारदीन है, निसारदीन ने 1605 ईस्वी में रागमाला का चित्रण किया। अमर सिंह प्रथम के समय 54 में रागमाला का चित्रण किया। एक तो निसारदीन ने रागमाला का चित्रण किया, कब किया? 1605 में। और अमर सिंह प्रथम के समय 54 में। 54 शैली के जो अन्य चित्र हैं वो कौन से? एक तो ढोला मारू है जो कि 1592 ईस्वी में महाराणा प्रताप के समय को जो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा है। ढोला मारू है वो 54 शैली का है 1592 ईस्वी में। और 54 शैली जो है इसी की मेवाड़ शैली की उपशैली है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और 1592 ईस्वी में महाराणा प्रताप के समय में ये चित्रित किया गया था और फिर अभी वर्तमान में दिल्ली का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वहाँ पे रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया? देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना। ये क्वेश्चन पूछा है RPS CACF एंड FRO 2021 में, साथ ही PTI एग्जाम 2018 में और सेकंड ग्रेड एग्जाम जो है उर्दू वाली 2010 में। इसके ऑप्शन हैं साहिबदीन, सफ़ी मोहम्मद, श्रीरंगधर बिशन-दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साहिबदीन, क्योंकि साहिबदीन ने 1628 ईस्वी में रागमाला का चित्रण किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र
किस अजायब घर में सुरक्षित हैं? ये क्वेश्चन पटवार 2011 में पूछा गया और अभी हमने इसके बारे में ये पीछे पढ़ा है। दिल्ली के अजायब घर यानी संग्रहालय में, सरस्वती संग्रहालय में या फिर सिटी पैलेस जो उदयपुर में है, इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ चित्रशैली का जो रागमाला चित्र है जो कि 1592 में महाराणा प्रताप के समय चित्रित किया गया, वो कहाँ पे? दिल्ली के अजायब घर में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली के अजायब घर में। आगे बढ़ते हैं। रागमाला रागमाला का जो चित्र मेवाड़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र है, जिसको चित्रित करने वाले चित्रकार जो है साहिबदीन है और मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम के ये दरबारी चित्रकार थे। जगत सिंह जो साहिबदीन है वो जगत सिंह प्रथम के दरबारी चित्रकार थे। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे वैसे हमें धीरे धीरे और ज़्यादा नॉलेज होता जा रहा है। रागमाला उनके समय, महाराणा प्रताप के समय दिल्ली के संग्रहालय में सुरक्षित है और ये साहिबदीन जो चित्रकार हैं उन्होंने इसका चित्रण किया और ये महाराणा जगत सिंह प्रथम के दरबारी चित्रकार थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? क्वेश्चन जो है CET 10+2 एग्जाम 2023 में पूछा गया, उसके अलावा कर सहायक 2018 में पूछा गया। ऑप्शन है मेवाड़, मेवात, किशनगढ़, मारवाड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मेवाड़ हो जाएगा, क्योंकि चित्रशैली ऐसी चित्रशैली पूछी है जो गीत गोविंद पर, किस पर? गीत गोविंद पर आधारित है। गीत गोविंद तो कौन सी हो जाएगी? मेवाड़। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिबदीन नामक चित्रकार मेवाड़ के किस शासक का संरक्षक था? CET स्नातक स्तर है 2023 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम और महाराणा कुंभा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें भी किया इसका जिक्र कि साहिबदीन जो है महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का दरबारी चित्रकार था। आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी जो डिटेल है कि महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय प्रमुख चित्रकार कौन थे? नसीरुद्दीन, साहिबदीन और मनोहर। जैसे कि ये भी आ सकता है मेवाड़ शैली जो है उसके प्रमुख चित्रकार, तो वही नसीरुद्दीन, साहिबदीन और मनोहर हैं। और ये किस शासक के समय? महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया, JN कृषि एग्जाम 2025 में पूछा गया, खनिज कार्यदेशक 2025 और वनपाल 2022 में पूछा गया। इसके ऑप्शन जो हैं वो महाराणा उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह और महाराणा जय सिंह। तो चितेरों की ओवरी इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की? महाराणा जगत सिंह ने। और इसके अलावा दूसरा नाम जो है इसको तस्वीरा कारखानों, ये इसका अन्य नाम है चितेरों की ओवरी का। मतलब चितेरों की ओवरी इसकी स्थापना महाराणा जगत सिंह ने की और इसी का ही नाम है तस्वीरा कारखानों। आगे बढ़ते हैं। आगे महाराणा जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक कला विद्यालय था स्थापित किया। इसे तस्वीरा कारखानों नाम से भी पुकारा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन अगर पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें जिससे कि इसका लाभ सभी को मिल सके। और आप अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, जिससे कि आप हमें मोटिवेट करते हैं। मतलब आपके लाइक्स हैं, आपके सुझाव जो हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं, जिससे हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए कोई ऐसी सामग्री लेके आएँ स्टडी से रिलेटेड जो आपके लिए एग्जाम में उपयोगी हो और आप सफलता हासिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो ये क्वेश्चन वन एग्जाम 2022 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है चावंड शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली और उदयपुर शैली। तो रागमाला किस शैली का है? ये ऑप्शन 4 उदयपुर शैली का है। ये आगे हमारी जो मेवाड़ शैली है उससे की उप शैलियाँ हैं उनमें से है रागमाला, तो उसका प्रसिद्ध चित्र है ये उदयपुर शैली का। ये हम आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे सारे इसकी उप शैलियाँ भी करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सभी के सभी मेवाड़ शैली की उप शैली हैं। मेवाड़ की उप शैली। तो रागमाला जो है कौन सी शैली का है? उदयपुर शैली का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली के नायक विट्ठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली बनाई। ये क्वेश्चन जो है स्टेनोग्राफर 2024 में पूछा गया। ऑप्शन है कलाकार माधोदास, कलाकार वीरजी,
कलाकार शिवदास और कलाकार दानाबाटी। तो पाली का जो नायक है विट्ठल दास चंपावत पाली का है, उसके लिए चित्रावली किसने बनाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलाकार वीर जी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाली का नायक है विट्ठल दास चंपावत, इसके लिए रागमाला किसने? कलाकार वीर जी ने चित्रित की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला की उपशैली है? ये क्वेश्चन जो है JN एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया और इसमें ऑप्शन है नागौर, किशनगढ़, देवगढ़ और बीकानेर। पूछा क्या है कि मेवाड़ चित्रकला की उपशैली, तो मेवाड़ चित्रकला की उपशैली जो है वो है देवगढ़। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ की देवगढ़ है, देवगढ़ उपशैली है। इसके अलावा उदयपुर, इसके अलावा चावंड और साथ ही है नाथद्वारा। ये मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ हैं। तो इसमें पूछा है कि मेवाड़ चित्रकला की उपशैली कौन सी है, तो इनमें से जो ऑप्शन है उनमें देवगढ़ दे रखा है। ये उपशैली पूछ सकते हैं या फिर जिसने ये चित्र बनाया ये किसके समय चित्रकार था और कालक्रम पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डिटेल्स हैं। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, देवगढ़ उपशैली, शाहपुरा उपशैली, सावर उपशैली, बनेड़ा शाहपुरा, बागोर भीलवाड़ा, बेगू चित्तौड़गढ़, केलवा राजसमंद आदि ठिकानों की कला को शामिल किया गया। ये मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती हैं, मतलब इसमें उदयपुर आ गया, नाथद्वारा आ गया, चावंड, देवगढ़, शाहपुरा, सावर, बनेड़ा और बागोर, बेगू और केलवा, ये सभी क्या हैं? मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और आपके इसमें से अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है तो आपके इसमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए कंप्लीट करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रांकन शैली का केंद्र नहीं था? मेवाड़ की जो चित्रांकन शैली मतलब उपशैली उसका केंद्र नहीं था। ये क्वेश्चन सहायक पुरालेखपाल 2024 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन हैं शाहपुरा, बर और कौन से दे रखे हैं? शाहपुरा है, बर है, बेगू, आसीन। तो ये अभी हमने इसकी उपशैलियाँ देखी हैं। तो इसमें से जो शाहपुरा है वो भी है, बेगू भी है, आसीन जो कि कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। आसीन जो है भीलवाड़ा में है, ये भी है। लेकिन इसकी चित्रांकन शैली में जो केंद्र नहीं था वो था बर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा बर। तो ये था आज का सेशन चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला में मेवाड़ शैली से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके मेवाड़ शैली के जो क्वेश्चंस हैं उसकी एक और वीडियो क्लास आएगी हमारी। उसके बाद मेवाड़ शैली के बाद हम उसकी उपशैलियाँ पढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चन करवाए हैं इससे आपको मतलब जब आप टॉपिक पढ़ने सीधा नहीं, जब आप टॉपिक पढ़ते हो उसके बाद क्वेश्चन करते हो तो आप आकलन करते हो, तो क्या आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप होता है, वो हमें बताएं। आकलन करिए अपना, कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है, क्या आपकी कमजोरी है, आपकी जो कमी है वो अभी सुधार लीजिए। एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ एक ही मौका मिलता है, बार बार मौका नहीं मिलता। तो एक बार इसका क्विक रिविज़न कर लेते हैं शुरू से। पहला था मेवाड़ शैली के जो चित्रित ग्रंथ हैं और उनके चित्रों का सही कालक्रम। तो सबसे पहले निसारदीन ने रागमाला चित्रित की, उसके बाद में साहिबदीन ने आर्ष रामायण, उसके बाद साहिबदीन ने मेवाड़ भागवत और मनोहर ने रामायण। फिर आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जो प्रारंभिक और स्वदेशी शैली कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन इसका आंसर था मेवाड़ चित्रकला शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था मेवाड़ में रामायण, रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद इन विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक काल में चरम पे रही? तो महाराणा जगत सिंह के समय। भागवत पुराण का पारिजात अवतरण कौन से मेवाड़ चित्रकार की कृति है? ये नाना राम। और प्रसिद्ध चित्रकार हैं साहिबदीन, निसारदीन, मनोहर। अगर आप मेवाड़ शैली पढ़ रहे हो तो ये 3 नाम तो अच्छे से आपको याद रखनी है, साहिबदीन, निसारदीन और मनोहर। तो ये मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है, ये इसकी डिटेल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेवाड़ में अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल में रागमाला चित्रित किसने की? तो ये करने वाले कौन थे? निसारदीन ने। ये इसकी डिटेल है। वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? तो ये थे साहिबदीन। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ चित्र शैली की जो प्रमुख चित्र है रागमाला कौन से अजायब घर में सुरक्षित हैं? तो ये दिल्ली के अजायब घर में।
और कौन सी चित्र शैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? वो है मेवाड़। साहिबदीन नामक चित्रकार मेवाड़ के किस शासक का संरक्षक प्राप्त था? महाराणा जगत सिंह प्रथम का। और इसके बाद उदयपुर के राजमहलों में चितेरों की ओवरी, जिसका दूसरा नाम है तस्वीरारों कारखानों, इसकी स्थापना किसने की? महाराणा जगत सिंह ने। महाराणा और रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो वो है उदयपुर शैली का। ये चावण नाथ द्वारा देवगढ़ ये क्या है? इसकी उपशैलियाँ हैं मेवाड़ की। पाली के जो नायक हैं विठल दास चंपावत, उनकी लिए रागमाला चित्रावली किसने बनाई? तो वो कलाकार हैं वीर जी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला की उपशैली है? तो इसमें से जो ऑप्शन है इसमें देवगढ़ है, उसके अलावा उदयपुर। हमने पढ़ा कि उदयपुर, देवगढ़, चावण नाथ द्वारा, शाहपुरा, सावर, बनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा, ये सभी इसकी वो हैं। और लास्ट क्वेश्चन था कि कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रांकन शैली का केंद्र नहीं था? तो शाहपुरा भी था, बेगू भी था, आसीन भी था, लेकिन बर इसका केंद्र नहीं था। तो ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।